जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ, जिसमें आज आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसकी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज है क्लास नंबर 4। और अगर यदि आपने वो पहली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वह देखिए। और आज आपका जो क्लास लास्ट हमने खत्म की थी उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और हानि समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये कहा है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक वस्तु को अगर 21 रुपए में बेचा जाता है, यदि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर जितना क्रय मूल्य में खरीदी थी उतने की ही हानि प्रतिशत दी है। तो निकालते हैं फिर इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि। तो विक्रय मूल्य है आपका 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका योग 10 हो। 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 हो। तो 21 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिनका योग 10 हो? तो 21 के ऐसे फैक्टर होंगे आपके 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब इसमें क्या होता है, हानि में आपके दो आंसर हो सकते हैं, या आपका एक ही हो सकता है, इनमें से कोई सा एक, या होंगे आपके दो। तो इसके फैक्टर कितने, 3 और 7। जब 3 और 7 होंगे तो 3 और 7 के पीछे 0 लगा लिए, यानी कि 30 और 70। यानी कि कोई वस्तु हमने 30 में खरीदी, 21 में बेची, 30% के लॉस हो गया। देखते हैं कैसे। 30 में खरीदी, 30% का प्रॉफिट हुआ, 0 से 0 कट गई, 3 3 9। अब क्या आया, 9। इस 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 9 और 1 10 की 0 और 30। तो ये वस्तु हमने कितने में खरीदी, 30 पे खरीदी, 30 का लॉस हो गया, हमें 30 का लॉस पे हमने बेच दी। 30 में खरीदी, 30 के लॉस पे बेच दी, तो वस्तु बेची हमने 21 रुपए में। अब दूसरा फैक्टर क्या है आपका, 70 में खरीदी कोई वस्तु और 70 की हानि पर बेच दी, 0 से 0 कट गया। अब इसमें है 70 की 9 की जगह क्या आएगा, 7 49, 49 ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 2 4 6 और 1 7। 70 में खरीदी, 70 के प्रतिशत के लॉस पर वस्तु हमने बेच दी, तो वस्तु बेची हमने 21 रुपए में। 70 पर खरीदी, 70 के हानि प्रतिशत पे, तो हमारी वस्तु कितने में बेची गई, 21 रुपए में। पूछा क्या है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसका क्रय मूल्य ऑप्शन में यदि 30 होगा तो सिर्फ 30 होगा, यदि ऑप्शन में 70 होगा तो सिर्फ 70 होगा। यदि ऑप्शन में दोनों करके ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं आपके 30 बी, 30 70 सी, 70 डी, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 30 और 70। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 30 और 70 ऑप्शन होगा आपका आंसर, यानी कि 30 और 70 होगा आपका आंसर। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु हमने खरीदी, ये हमें बताना है। विक्रय मूल्य 21 रुपए में वस्तु बेची, कितने, हानि प्रतिशत पे, और सेम ही रहेगा आपका क्रय मूल्य। निकालना क्या, क्रय मूल्य। इसके ऐसे फैक्टर करो, जो संख्या जितने में बेची गई है उसके ऐसे फैक्टर करो कि उसके फैक्टर का जो योग हो वो 10 हो। उसके फैक्टर का योग 10 होना चाहिए। तो कितने में काटेंगे हम, 7 या 21। 7 और 3 का योग कितना होगा आपका, 10। तो आपका आंसर 30 भी होगा और 70 भी। 30 70 दोनों भी हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 24 में बेचा जाता है, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है और उसके हानि
प्रतिशत और क्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय और आपका हानि, क्रय विक्रय और हानि। वस्तु बेची है हमने 24 में, 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 हो, 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे जिसका टोटल 10 हो। तो क्या करेंगे 24 के ऐसे फैक्टर? 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 और 6 10। तो अगर हम 60 में खरीदते हैं, 60 का वो देते हैं, क्या कहते हैं, 60 का क्या होगा, हमें हानि होगी 60% की। तो वस्तु को देखते हैं, 6 6 36, इसमें 36 ऐड किया, 4 है 6, 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6। 60 में खरीदी, 60% पर 60% की हानि पर वस्तु बेच दी। आगे 40 में खरीदी, 40% की हानि पर वस्तु बेच दी, 4 4 16, 6 4 10 की 0, 3 और 1 4। 40 में खरीदी, 40% की हानि पर वस्तु बेच दी। आंसर क्या आएगा? 60 और 40। आंसर क्या होगा? 60 और 40। आंसर आएगा आपका 60 और 40, या इनमें से एक आएगा, या तो 60 ही होगा या होगा आपका 40। आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु हमने खरीदी 24, वस्तु हमने बेची 24 रुपए की, 24 जितने में हमने बे किया ना, उस क्या कहते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करो कि उसका जो गुणनखंड हो, यानी कि उसके गुणनखंड ऐसे करो कि उसका जो योग हो वो 10 हो। तो ऐसे योग क्या हो सकते हैं? 4 6 24। 60 में खरीदी, 60% पर बेच दी, तो क्या हुई? हमें 60% की हानि हुई। 60 रुपए में खरीदी, 40 रुपए में खरीदी, 40% की हानि पे हमने बेच दी, तो हमें कितने की हो गई? 40% का क्रय मूल्य आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु को 16 रुपए में बेचा जाता है, तो यदि क्रय मूल्य और हानि समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका हानि। बेची कितने में? 16 में। 16 के ऐसे फैक्टर करो जिसका योग 10 हो, 2 अट्ठे 16, यानी कि 20% की हानि पर वह वस्तु बेच दी, 20 पर खरीदी, 20 की हानि पर बेच दी, इंटू 100, 2 दूनी 4, 4 ऐड किया, कितना हो गया? 20 में खरीदी, 20% की हानि पर बेच दी। दूसरा क्या है? 80 पर खरीदी और 80% की हानि पर वस्तु बेच दी, 0 से 0, अट्टू मट्टू 64, 64। कितना हो जाएगा ये? 6 4 10 की 0, 6 7 और 1 8। 80 रुपए में खरीदी और 80% की हानि पर वह वस्तु हमने बेच दी, तो क्रय मूल्य क्या आएगा आपका? 20 और 80। आपका क्रय मूल्य आएगा 20 और 80, यानी कि 20 आएगा या फिर 80 आएगा। इनका आंसर इनमें से एक होगा या फिर 20 80 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा हानि समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत समान है, वस्तु बेची 16 रुपए में, 16 के इसे ऐसे फैक्टर करो जिनका योग 10 हो, तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 20 रुपए में खरीदी, 20% की हानि पर वस्तु बेच दी, कितना हो गया? 4। 16 में 4 ऐड करें, 20 आ गया। 80 में वस्तु खरीदी थी, 80% की हानि पर बेच दी, वस्तु कितने में हो गई? 64। इसमें 64 ऐड किया, आपका आंसर आ गया 80 और 20। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर
एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे जितना उसे 1492 में बेचकर 1492 में बेचकर हानि होती है। 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई वस्तु हमने 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ हुआ जितना कि हमने 1492 में बेचकर उसमें उतना ही हानि ले लिया। अब इस कंडीशन में हमें क्रय मूल्य बताना है और इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। तो इस पे कितने होंगे? 2 विक्रय आ जाएंगे आपके, 2 विक्रय मूल्य आ जाएंगे, यानी कि एक विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 1754, दूसरा होगा 1492 क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। और आपका यहाँ क्या जाएगा? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य, फिर दूसरा विक्रय मूल्य। यानी कि वस्तु हमने बेची 1754 में और हमें उतनी ही लाभ हुआ जितना कि 1792 में बेचकर हमें हानि हुई। इस कंडीशन में क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का औसत निकालेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो औसत निकालेंगे वही हमें क्या हो जाएगा? वही हमारा क्रय मूल्य आएगा। दोनों का योग क्या होगा इनका? 4 2 6, 5 और 9 14 का 4, 7 और 4 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 3246। अब इसको क्या करेंगे? औसत के लिए 200 काट देंगे, 2 से काटा, 2 1 का 2, 1 बचा इधर चला गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया? 1623 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया? 1623 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य है 1623 रुपए। वस्तु हमने 1623 रुपए में खरीदी थी। यदि हम उसे 1754 रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और यदि हम इसे 1792 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या होती है? हानि होती है। उतने की ही हानि होती है जितने का हमें लाभ हुआ था। तो ये आपका आंसर आ गया 1623 रुपए। क्या करेंगे इस कंडीशन में? अगर 2 विक्रय मूल्य आ रहे हैं और लाभ और हानि पूछा जा रहा है तो दोनों का योग करेंगे और औसत निकालेंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। एक वस्तु को हमने 1754 में बेचा, उतना ही लाभ हुआ जितना कि हमने 1492 रुपए में बेचने पर हानि हुई। तो क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो आपका जो आएगा वही होगा आंसर 1623 रुपए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर वस्तु को 996 रुपए में बेचकर 996 रुपए में बेचकर लाभ होता है तथा उस वस्तु को
तथा उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से 894 रुपए में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि हमने कोई वस्तु 996 रुपए में बेची तो हमें हुआ लाभ। यदि इसको हम 894 में बेचते हैं तो हमें उतनी ही हानि होती है, यानी कि हानि जितने का लाभ हुआ उतनी ही हमारी हानि है। तो पहला विक्रय मूल्य 996, दूसरा विक्रय मूल्य 894, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 4 10 की 0, 9 दूनी 18 और 1 19, 8 दूनी 16, 17 और 1 18। योग क्या आ गया आपका? योग आ गया आपका 1890। 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर क्या आएगा? 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 945 क्या आ गया आपका? 945 आ गया आपका क्रय मूल्य। 945 रुपए हमने क्रय मूल्य आ गया हमारा 945। तो वस्तु कितने में खरीदी हमने? वस्तु खरीदी हमने 945 रुपए में। बेची पहले हमने बेची थी जब लाभ हुआ हमें 996 में, उतनी ही हानि हुई हमें कितने पे बेचने में? 894 में। दोनों का योग करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा निकल के आएगा 2 से भाग देने के बाद वही होगा हमारा क्रय मूल्य। क्या होगा? वही होगा हमारा क्रय मूल्य। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को हमने 996 रुपए में बेचकर लाभ होता है, यदि उसको हम 894 में बेचते हैं तो इतने की ही हानि होती है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 996 में बेचने पर लाभ हुआ, 894 में बेचने पर हानि हुई, दोनों समान हुई, लाभ और हानि समान हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर जो आएगा वह 400 रुपए में जो बेची है हमने उस हानि का 2 गुना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा है हाई लेवल, थोड़ा आपका। किसी वस्तु को हमने 700 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। मान लो कोई वस्तु हमने 700 रुपए में बेची थी, तो हमें क्या हुआ? जो हमें लाभ हुआ है हानि उसकी 2 गुनी थी, यानी कि 400 रुपए में हमने वस्तु बेची तो उसकी जो हानि हुई है उसका 2 गुना हमें लाभ हुआ है। मान लो 500 में खरीदी, 400 में बेच दी, 500 में खरीदी, 400 में बेची, जो हमें हानि हुई है 700 के बेचने पर वो हमें उसका 2 गुना लाभ हुआ। यानी कि जब हमने 500 में खरीदी 700 में बेची तो हमें क्या हो गया? 200 का लाभ। कितना गुना हो गया? 2 गुना। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 400 के बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। यानी कि 400 रुपए में बेची तो क्या हुई हमें? हानि। जो हमें 400 रुपए में बेचने पर हानि हुई, 700 रुपए में बेचने पर उसका 2 गुना क्या हुआ? लाभ। कोई वस्तु हमने 500 में खरीदी, 400 में बेची तो क्या हुआ? 100 की हानि हुई। 100 की हानि का 2 गुना क्या हुआ? जब 700 में हमने बेची तो लाभ हो गया हमें। 500 में खरीदी, 700 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? 2 गुने का। कितना हो गया? 200 का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। कोई वस्तु जो हमने 900 रुपए में बेची है तो जो लाभ हुआ है ना, जो हमें 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। मान लो हमने कोई वस्तु 600 रुपए में बेची,
600 रुपए में बेची तो हमें जो हानि हुई है उसका 2 गुना 700 रुपए में बेचने पर क्या है हमारा लाभ, यानी कि 2 गुना। हमने 600 में कोई वस्तु बेची तो हमें क्या हुआ 1 लाभ हुआ, जब हमने वह वस्तु 700 में बेची तो 2 का लाभ हुआ। तो इनके बीच का गैप कितना है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। मान लो हमने 500 रुपए में वस्तु खरीदी, हमने 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 600 में बेची तो क्या हुआ हमें क्या था 900 था ना, 900 है। तो इनका क्या है 900 में बेचने पर उसका 2 गुना लाभ हुआ। 600 में बेचने पर जो हानि हुई है 900 में बेचने पर उतना ही उससे दुगना हमें लाभ हुआ। कोई वस्तु कितने में हमने 700 में खरीदी, 600 में बेची तो क्या हुआ हमें 100 का हानि, 100 की हानि हुई। यदि हमने 700 में वस्तु खरीदी 600 में बेची तो हमें 100 की हानि हुई। यदि अब हम इस 700 रुपए की खरीदी हुई वस्तु को 900 में बेचते हैं तो क्या होगा हमें 2 गुना, इसका 2 गुना लाभ होगा। अब 700 में खरीदी 900 में बेची तो क्या हुआ हमें 200 का लाभ हो गया। कितने गुना 2 गुना। हानि का 2 गुना क्या हो गया हमारा लाभ, हानि का 2 गुना हमारा क्या हो गया लाभ। 700 में खरीदी 600 में बेची तो 100 का हानि हो गई, 700 में खरीदी 900 में बेची 200 का लाभ हो गया, 100 का 2 गुना 200। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7 रुपए के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है अगर वह इसको 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है, यदि वह उसे 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है 700 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 13% का लाभ होता है, तो उसे 13% का लाभ होता है। आगे क्वेश्चन ने कहा है तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 7 रुपए का क्या होता है लाभ होता है, 7 रुपए का लाभ होता है। जब उसे वह 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है, 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसको 13% का लाभ हो जाता है। तो कितने रुपए का लाभ हो गया 13% का लाभ हो गया। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है 6%, यानी कि वह 6% जब ज्यादा में बेचता है तो कितने का लाभ होता है उसे, जब 600% ज्यादा में बेचता है तो कितने का हो जाता है 13 का, यानी कि जब 4200 में बेचता है तो 6% ज्यादा में बेचता है। 6% के बराबर आ गया आपका 42, 6% के बराबर क्या आ गया आपका 42, तो कितने गुना आ गया 700 गुना। क्वेश्चन ने कहा है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 100, 100 को 700 गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 1 2 3, 70,000 रुपए में उसका क्या था 70,000 रुपए उसका प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था उसका 70,000 रुपए। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। पहले कितने में बेच रहा था 7% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा था, यदि अब 13 का लाभ हो रहा है तो 42 में बेची, तो इसने 6% ज्यादा में बेची, कितने के बराबर हो गया 42 के, 7 6 42 हो गया 700 गुना,
पूछा गया प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100% बराबर क्या हो गया आपका 70,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन शर्मा किसी वस्तु को विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। 9% की वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 800 रुपए ज्यादा में बेचता है, यदि वह इसको 800 रुपए ज्यादा में 800 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है। तो उसे 7% का लाभ होता है। तो उसे 7% का क्या होगा, 7% का लाभ होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब हमने कोई वस्तु बेची थी तो उसमें क्या हुआ, हमें 9% की हानि हो गई। यदि अब उसे हम 800 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो हमें 7% का क्या हो जाएगा, लाभ। कोई वस्तु है कितने, 100%, 9% की हानि हुई कुछ बेचने पर। अगर हम उसे एक्स्ट्रा में बेचा तो हमें कितना हुआ, 7% की लाभ हुआ है। यानी कि ये 9 भी कवर कर रहा है, वो इस 7 को भी कवर कर रहा है, तब 800 के बराबर हो रही है राशि। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 16। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब वह वस्तु बेची जा रही थी किसी कीमत पर तो 9% की हानि हो रही थी। अब उसे 800 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हैं तो 7% का लाभ होता है। तो 16% बराबर क्या हो गया, 800 रुपए। तो इसने कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेची, 800 रुपए एक्स्ट्रा। अब पूछा क्या है, 100%, यानी कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा उसका। तो ये होगा आपका 16 पंजे 80। कितने गुना हो गया आपका, 50 गुना। इसको 50 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 100% है ना, 800, तो कितने गुना हो जाएगा आपका 50, आपका आ जाएगा 5000। आंसर आ जाएगा 5000। सही कटा है 800 रुपए। तो ये हो जाएगा 530 की 0, ठीक है। 5 से कम 5 से 3, हाँ ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 5000। देखते हैं एक बार। विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। यानी कि कोई वस्तु हमने किसी कीमत पर बेची, 9 की हानि हो गई। यदि उसे 800 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो उसपे 7% का क्या हो जाता है, लाभ। यानी कि 9 को भी कवर कर रहा है, फिर 7 को भी कवर कर रहा है, फिर भी क्या हो जाता है उसका, 800 रुपए में बेचता है तो क्या करता है, पहले तो 9 को भी कवर करेगा, फिर 7% का लाभ भी हो गया। तो कितने का हो गया, 16% बराबर क्या हो गया, 800। 16 पंजे 80, 80 और एक 0। अब क्या करेंगे, 100% को 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 और 3 0। आंसर आ जाएगा 5000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन में, अगर वह इसको 680 रुपए ज्यादा, 680 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 8% का लाभ होता है। तो उसे 8% का लाभ होता है। अब क्या करना है, पहले उसे 9% की हानि हुई, उसको कवर करना है, फिर उसको 8% का लाभ भी हुआ है। कोई वस्तु 100% की है, पहले तो उसे 9% की हानि हुई,
फिर 8 का लाभ हो रहा है उसको, फिर भी कितने में उसने बेची थी ज्यादा, 680। कितने गुना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बराबर कितना हो गया, 17% बराबर आपका 880 गुना, 17% बराबर आपका हो गया 880 गुना। अब इसको कितना करेंगे, 17 चौके 68 होते हैं, 4 सत्ते 28 का 8, 4 एकम 4 और 3 क्या आएगा, 4 सत्ते 28 का 8, 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो ये हो गया आपका कितना, 40 गुना। अब क्या पूछा, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100, 100 को क्या करेंगे हम, 4 गुना, आंसर आ गया आपका 4000, आंसर क्या आ जाएगा 4000। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 680 रुपए में बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। पहले उसे 9% हानि का को भी कवर करना है, फिर 8% एक्स्ट्रा में भी उसने बेच दिया तो कितना हो गया, 17 बराबर आपका, यदि आपका हानि और लाभ हो रहा है तो ऐड होगा, यदि आपका हानि और लाभ हो रहा है तो ऐड होगा, यदि आपका लाभ लाभ हो रहा है तो माइनस होगा। आगे चलते हैं, फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है किसी वस्तु को 15 तथा 10% के लाभों से बेचा जाता है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपए है, प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर उसको विक्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा, 10, यानी कि कोई वस्तु 100% है, कोई वस्तु 100% है, अगर उसे 15% के लाभ पर फिर 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा आपका 10, 5 का क्या हो गया 10, कितने गुना 2 गुना। अब क्या पूछा है उसका क्रय मूल्य कितना क्या है 100, 100 को क्या करेंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 200 रुपए, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 200। देखते हैं एक बार क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर है 10 रुपए, यानी कि जब 15 के लाभ पर बेचते हैं फिर 10 के पर, तो उनके बीच में क्या होता है 5% का गैप होता है, 5% किसके बराबर हो गए 10 के, 5 दूनी 10, और पूछा क्या है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 100%, 100 को दो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 200%। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। और आज की क्लास में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे को क्लास के कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।